साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरह से आपने प्यार हमारे पिछले वीडियो पे दिया है, लोगों में शेयर किया, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और हम आपके बीच आपके असल मुद्दों को अनफिल्टर करते रहेंगे। अक्सर एक सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप नहीं हो रहे हैं। अक्सर ये बात कही जा रही है बसपा कैडर कैंप कर भी रही है, तो दिखते क्यों नहीं है। ये वीडियो हमारा उसी उद्देश्य के लिए बना है और इसमें मैंने जिला अध्यक्ष जी से मुलाकात की और ख़ास करके बसपा क्या कर रही है इस वीडियो में आपको बखूबी दिखेगी। ये लखनऊ के पूर्वी विधानसभा में एक छोटा कैडर कैंप चल रहा था, जो बसपा में अक्सर पुराने समय में चल रहा था। उस कैडर कैंप की तरह ये एक कैडर कैंप चल रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष और तमाम जो बसपा के नेता और बामसेफ के साथी जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। बच्चे, बुजुर्ग और युवा तीनों पीढ़ी आपको एक साथ दिखेगी। इतना ही नहीं, ये कैंप बस्तियों वाइज किया जा रहा है। छोटे जैसे पहले बसपा में होता था कि बामसेफ है जो छोटी छोटी बस्तियों में जाकर लोगों के घर पे कैडर कैंप करती थी, उसी तरीके से एक ये कैडर कैंप है जहाँ पे हमने जिला अध्यक्ष जी से बात की और जानने की कोशिश की, कई मुद्दों पे उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कर रही है बसपा और आगे की क्या रणनीति है, और आकाश आनंद जी को लेके क्या बसपा में जो वर्कर हैं उनकी क्या सोच है, और बहन जी को कितना अपना नेता मानते हैं, किस तरह का काम हो रहा है, उस विषय पे बात की है। जितना सोशल मीडिया में बसपा पीछे थी, आज देखिए आकाश आनंद जी ने जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे काम किया, क्या लगता है आपको यूथ कितना ग्रोथ हो रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली पार्टी है और ये आम चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन आज का जो युग है, जो समय है कि जो सारी पार्टियां डिजिटल हो रही हैं, हाईटेक हो रही हैं, अपना अपना आईटी सेल बना रही हैं, क्योंकि समय के बदलाव के देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में भी बदलाव की ज़रूरत थी, जिसको माननीय बहन जी ने महसूस किया। और माननीय बहन जी ने महसूस किया, उसके परिप्रेक्ष्य में आकाश आनंद जी ने एक आईटी सेल या एक कहा जाए एक सोशल मीडिया को मजबूत करने का काम किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के ही वर्कर बहुजन समाज पार्टी में सोशल के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पेड फीस देकर उनको अलग से एक व्यवस्था दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो सोशल मीडिया पे जो आज बहुजन समाज पार्टी की बात रख रहे हैं या सोशल मीडिया में जो दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वो बहुजन समाज पार्टी के ही वर्कर उसको अपनी मजबूती से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में लगे। ये बात आपकी सही है कि सोशल मीडिया पर बसपा के जो लोग हैं वो अपने आप से करते थे, मगर एक ताकत मिलती है। जैसे मानवर साहब थे तो जब साइकिल से यात्रा लेके निकलते थे, तो जब मानवर साहब से जो मिलता था उसके अंदर एक एनर्जी आती थी। उसी तरीके से आकाश आनंद का इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना कितना कारगर आपको लग रहा है? यूथ में कुछ ये देखा जाए कि हम लोग अभी माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार गांव-गांव चलो अभियान के तहत हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं। जिले में लखनऊ जनपद में 9 विधानसभा हैं। 9 विधानसभा में पर डे 2 सेक्टर मिला के कैडर कैंप किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पूर्वी विधानसभा है लखनऊ की, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी एक कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कई नौजवान साथी भी हैं और आप देखेंगे बहुत सीनियर साथी भी लोग बैठे हैं। बहुत बुजुर्ग हमारे जो नौजवान हैं, जो अभी जिनकी 18 साल उम्र नहीं, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग उसी बेस पे यहाँ पे कुछ जो माननीय बहन जी के निर्देश हैं कि क्या बताना है बहुजन समाज पार्टी में जो कैडर के माध्यम से लोगों को जोड़ने का पहल माननीय बहन जी ने किया है, उसमें क्या क्या बातें रखनी है वो आज यहाँ रखने का काम करेंगे। और साथ साथ सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि जो आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो युवा लड़के हैं,
उनके सोशल मीडिया, उनके हाथ में फ़ोन आया है, तो फ़ोन का उसका सही इस्तेमाल करते हुए आज देख रहे हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सअप हो या ट्विटर हो, उस पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की अच्छी तरीके से बात रख रहे हैं। और अगर कोई विरोधी अगर बहुजन समाज पार्टी में गलत तरीके का मैसेज या संदेश दे रहा है तो उसका कटाक्ष करके बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो पूरी मजबूती के साथ सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं। आज के टाइम में ये बात सच है या शैलेंद्र भाई ने इस बात को छेड़ दी? मैं अभी छेड़ता, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बसपा के कैडर कैंप नहीं हो रहे हैं, बस्तियों में लोगों से मिला नहीं जा रहा, उन लोगों के लिए मैं मजबूरन यहाँ पर इस वीडियो को कर रहा हूँ, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे। आप हमारे सामने, आप हमारे पीछे देखें, बाबा साहब की मूर्ति है और यहाँ पे तमाम लोग, आप हमारी स्क्रीन पे देख पाए, तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो हैं वो मौजूद हैं। उनको कैडर दिया जा रहा है, बसपा का वोट बैंक, और बसपा क्यों ज़रूरी है इस देश में, और 2024 के चुनाव में क्या कारण है, बसपा को सब क्यों टटोल रहे हैं, बसपा के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल बसपा के साथ क्यों लगने में लगी। सर, तमाम प्रयास किए जा रहे, तमाम बातें सामने आ रही है। बहन जी ने कहा दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते चलो, ये बात सच होते हुए दिख रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय बहन जी की जो सोच है ना, वो बहुत दूरगामी सोच है। माननीय बहन जी को ये एहसास था पहले से कि ये समय, चुनाव के समय आते, चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो माननीय बहन जी ने कहा कि दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाना ज़रूरी है, ये आज बात साबित हो रही है। देखा जाए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने पूरा चाल चलित चेहरा आपने देखा। बिल्कुल, क्या वो पहले बोलते थे, बाद में क्या बोलते और आज क्या बोल रहे हैं, ये सब जग जाहिर है। और अभी बंगाल में भी आपने मुख्यमंत्री हमारी सुश्री ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पे हम अकेले चुनाव लड़के दिखाएंगे कि हम यहाँ मजबूत हो। तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष में जो इंडिया का गठबंधन बना हुआ था वो बिखर चुका है। और आज उस इंडिया के गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं, वो सबकी इच्छा है कि इस गठबंधन में माननीय बहन जी शामिल हों। सर, आप लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम जगह बात हो रही कि माइनॉरिटीज़ जो वोट है वो बसपा की तरफ मुड़ रहा है, क्या ये बात सत्य है? ये 101% सत्य है, क्योंकि हम लोग इस समय पर डे मीटिंग कर रहे हैं जी। और जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं उसमें 40 से 50% की जो संख्या है हमारे मुस्लिम भाइयों की भी है। हम लोग शहर में भी मीटिंग करते हैं तो मुस्लिम भाइयों की संख्या अच्छी तादाद में कैडर में हमारे लोग आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, एक मैसेज है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2012 में और इसके बाद 2017 में आपकी बीजेपी की सरकार रही। उन्होंने दोनों सरकारों को देख लिया है। विशेष तौर आजकल ये भी एक बात हो रही है, सोशल मीडिया जो दूसरी पार्टियों के IT सेल है, ये मैसेज करा रही है कि मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुस्लिम समाज आज के टाइम में ये बात शैलेंद्र भाई आप कह रहे हैं, मगर पूरे मीडिया में आज चर्चा भी नहीं हुई कि चुनाव हो गया है दलित मुस्लिम बनाम बीजेपी, और जिस तरह से बसपा के साथ मुस्लिम जुड़ना चाह रही है, वहाँ कांग्रेस में भी वो उनको फोर्स कर रही है कि आप मायावती जी से मिलिए, मायावती जी के साथ जुड़िए। देखिए, अगर हम 2019 के आंकड़े पे अगर हम लोग जाएं जी, तो 2019 में जो गठबंधन सपा बसपा का हुआ था, बिल्कुल, उसमें 15 सीटें आई थी। और अगर 15 सीटों को अगर हम लोग एनालिसिस करें, मंथन करें, वो 15 सीटें कौन सी हैं? वो 15 सीटें वो हैं जहां दलित मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी। वही सीटें सपा बसपा ने जीती, जिसमें 10 सीटें बसपा ने जीती, 5 सीटें सपा ने जीती। सपा ने 2 जीती, बाकी 3 मुस्लिम थे, इस वजह से इसलिए अब मुस्लिम समाज के लोग ये 2022 में सपा के साथ पूरी ताकत के साथ उन्होंने पूरा उनको मजबूत करने का काम किया कि हो सकता है ये बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं कर पाए। और देखा जाए, ये तुष्टीकरण पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। आज जो माहौल बन रहा है, आज मुस्लिम भाई ये समझ रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है वो बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, अगर इंडिया अलायंस में जिस तरह से मोर्चा बन रहा है और अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो क्या कर? देखिए, ये तो माननीय बहन जी के लेवल का ये फैसला है।
अगर माननीय बहन जी जो भी निर्देश हम लोगों को देंगी, अभी जो निर्देश हम लोगों को मिला है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव अकेले दम पे लड़ना है, हम लोग उसी की तैयारी में गांव-गांव चलो और शहर में भी गलियों में भी हम लोग जा कर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर समाज में, सर समाज में हमारे चाहे ब्राह्मण भाई हों, चाहे क्षत्रिय भाई हों, और चाहे बैकवर्ड समाज में हमारे कुर्मी हों, यादव हों, लोहार हों, लोनिया हों, सर्व समाज में हमारे, हम लोग उनसे डायरेक्ट भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। सीधा गठबंधन हम अपने समाज से कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 2024 में हम लोग पूरी मजबूती के साथ 2024 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट लाने का काम करेगी।